हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग बिस्तर से स्टार्ट हो रहा है और टाइम में अगर आप लोगों को बताऊं तो 1:15 हो रहे हैं और मैं आज सुबह से नहाई भी नहीं हूँ। सिर्फ उठी थी, ब्रश वगैरह फ्रेश व्रेश होके, दवाई एक बार की ले ली है, दूसरी अभी लेनी है। भूल ही गई थी, बार बार भूल जाती हूँ। वैसे मैं सूट नहीं कर रहा है कुछ भी, नाश्ता भी नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा था। फिर डैडी ने ऑरेंज मंगाए, ऑरेंज खाया है एक, लेकिन खा के अजीब सा हो गया है। कुछ भी नहीं, ऐसी भी कैसी तबीयत ख़राब होगी कि पेट इतना दर्द कर रहा है। अभी आज मनीष आ जाएंगे, रास्ते में है वो, मेरे ख्याल से आधे घंटे में या 1 घंटे में पहुंच जाएंगे मुंबई एयरपोर्ट से। मतलब वो निकल चुके थे जब मैंने फ़ोन किया था उनको। तो अल्ट्रासाउंड भी बोल रहे हैं कराने की, और हो सकता है कि फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास ही जाएं। देखते हैं क्या बताता है कोई, क्या नहीं। बट मैं परेशान हो गई हूँ, अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और मुझे ऐसे देख देख के आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे ना। कैसी दिख रही हूँ मैं, अजीब सी दिख रही हूँ, गंदी सी। अभी अभी बस वीडियो अपलोड किया है, छोटा सा ब्लॉग था जो कि दैविक ने ही बनाया था। कुछ तो बनाया था मैंने, लेकिन ज़्यादातर उसने बनाया कि मम्मा मैं वीडियो बनाता हूँ, मम्मा मैं ऐसे कर देता हूँ। सुबह भी 10:30 बजे उठी थी मैं, लेकिन वही पड़े पड़े हो गया है। जैसे भी हुआ बैक में पेन हो गया, कि मुझे कभी कुछ भी नहीं होता है। मुझे कोई पेट दर्द नहीं होता, मुझे बैक पेन नहीं होता। आपने मुझे कभी बीमार देखा ही नहीं होगा। कभी देखो खांसी जुकाम बुखार, ये तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन इतने दिन तक पड़े रहना, कई दिन हो गए हैं अभी, ऐसा आप लोगों ने भी कभी नहीं देखा होगा मुझे, जैसे मैं आज पड़ गई हूँ, मतलब पड़ गई हूँ। और मेरी मेड को भी प्रॉब्लम ही हो रही थी, उसको उसको शायद माता निकली है, क्योंकि सभी ने उसको मना कर दिया है कि अभी कुछ दिन मत आओ तुम, क्योंकि उसके फेस पे दिख रहे हैं वैसे। तो फिर अभी कुछ किसी और को बोल रखा है उसने, लेकिन वो अभी तक भी आई नहीं है। मम्मी डैडी नीचे गए हैं बच्चों के साथ, आने वाले होंगे क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम जल्दी आ जाएंगे, शायद आ भी गए। तो चलिए मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। आज मेरा न्यू वापस ब्लॉग स्टार्ट हो गया। आज मेरा फ्रिज ये है, ये मेरा कुकर, ये और वो देखो, ये यहाँ ये मेरा, ये एक इधर है नीचे, ये ड्रॉर्स, एक इधर भी था, एक मम्मी से पूछो कि मम्मी क्या है क्या पिसावा करेले बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी व्लॉग बना रहा है वो दैविक बना रहा है, अपनी दादी को दिखा रहा है आप लोगों को। तो मम्मी लगी है यहाँ पे काम में, करेले बना रही है मम्मी कुछ अलग तरीके से आज, और साथ ही दाल चावल रोटी सब चीज़ें बना रही हैं। करेले जो हैं मम्मी के हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा हमारे घर में कोई भी नहीं है जिनको उनके हाथ के करेले पसंद ना हो। बहुत टेस्टी करेले बनाती हैं वो, इस बार कुछ अलग तरह से बना रही है। रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं तो किचन में नहीं थी, इस वजह से मैं आप लोगों को रेसिपी शेयर नहीं करा पाई हूँ, क्योंकि मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, मुझे काफ़ी वीकनेस हो रही है। तो इस वजह से मैं मतलब बना ही नहीं पा रही थी। और पिछले 4-5 दिन से, शायद 4-5 दिन बाद मेरा ब्लॉग जाएगा। आज 5वें दिन, 4 दिन हो गए हैं मेरा कोई ब्लॉग नहीं जा रहा है, और आज ही मैं एडिटिंग कर रही हूँ। वो भी कई दिनों से बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं। और आज जो है डिस्चार्ज भी है, तो देखते हैं कि अब तो डेली मिले आप लोगों को ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं वही दिखा रही हूँ मम्मी को। मम्मी पे काफ़ी प्रेशर आ गया है इस टाइम काम का, सारे काम का, क्योंकि मेड भी नहीं है, कोई नहीं है, सारे काम खुद ही करना। और बस चल रहा है। ऊपर से मनीष बाहर गए हुए थे, आते ही उनको देखा कि बीमार, तो वो फिर और थोड़ा सा ही हो जाता है, क्योंकि जब से वो गए थे तब से ज़्यादा हो गई थी तबीयत ख़राब मेरी। तो देखते हैं, जब मम्मी बना लेगी फिर दिखाती हूँ। कल भी मैं आप लोगों को यहीं पड़े हुए मिली थी बिस्तर पे, आज भी यहीं पड़ी हुई हूँ, लेटी भी क्या हूँ, पड़ी हुई हूँ। जब कुछ कर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे बच्चों को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है। आज तो ब्लॉग भी नहीं गया है, बना ही नहीं कल कुछ।
कल पूरा दिन लेटी रही, कुछ नहीं हुआ। शाम के टाइम दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए थे मनीष, और एक्सरे भी हुआ था, अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, बट वो ठीक है, दोनों चीज़ उसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सुबह ही ब्लड टेस्ट हुए हैं, वो सारा ब्लड ले लिया मेरा सुबह ही सुबह। तो देखते हैं किस टाइम तक रिपोर्ट आती है, क्या आता है। एंटीबायोटिक चल रही है वैसे। आज अनंत चतुर्दशी है, विसर्जन है, कल से श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। मुझे खुद ऐसा हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। कई बार उठ के जा चुकी हूँ, उठा नहीं जा रहा है। बच्चों ने दिखाया बाहर आप लोगों को। मम्मी लगी है सुबह से किचन में, 2 दिन हो गए मम्मी को पूरा घर का काम करते करते। अभी तो उन्होंने बेल्ट लगा रखी है। ऊपर से बच्चे तंग कर रहे हैं, डैडी जा रहे हैं उनके साथ नीचे, क्योंकि इस टाइम जाते हैं ना वो रोज़ नीचे। लेकिन मम्मी खाने में लगी है दोपहर के, तो फिर कैसे जाएगी। काम मम्मी की आज हालत ख़राब हो चुकी है काम में, मतलब जो मुझे लग रहा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला सुबह ही, क्योंकि मेड नहीं आ रही है, उसको माता निकली हुई है तो वो नहीं आ सकती अभी। जिसको उसने बोला था उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, वो भी नहीं आ रही। तीसरी को बोला, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो सुबह ही साफ़ सफाई मम्मी ने की, कल तो झाड़ू झाड़ू लगी थी, पोछा भी नहीं लगा था, बट आज तो सुबह उन्होंने झाड़ू पोछा भी किया है। मशीन चला के आई थी बस मैं, कुछ कपड़े फैलाए हैं मैंने, कुछ मम्मी ने फैलाए हैं। लेकिन अभी दोबारा फिर से लगेगी मशीन, क्योंकि 3 दिन हो गए मशीन नहीं लगी है, कपड़े नहीं धुले हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ थम सी गया है, बट अच्छा नहीं लग रहा है कि सब कुछ मम्मी को करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बैक में, पैर में बहुत जल्दी पेन हो जाता है। अभी भी वो बेल्ट पहन के तब काम कर रही हैं, और बना भी 2-2 चीज़ रही है। करेले बना रही है, दाल बना रही है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे दाल खाने के लिए बोला है कि पतली दाल खानी है। बच्चे बार बार दिखा भी रहे हैं आपको मम्मी को ले जाके, क्या कर सकते हैं, हाथ में नहीं है मेरे तो अपने कुछ, क्योंकि मेरे को बहुत वीकनेस आई है। डॉक्टर ने तो बोला एडमिट करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत वीकनेस हो रही है ना, ग्लूकोज चढ़ेगा ताकि स्लाइंस लगा के। बट मैं एडमिट हो जाऊंगी तो बच्चों को कौन देखेगा पीछे से। तो बोला कि 1-2 दिन और देखते हैं, दवाई की है दूसरी बदल के, अगर उससे कुछ आराम मिल जाए। ब्लड टेस्ट देखते हैं उसमें कुछ आता है क्या। पेट में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा, पर आया कुछ नहीं है उसमें अल्ट्रासाउंड में। तो अभी बाकी ब्लड टेस्ट में पता चलेगा कुछ इन्फेक्शन वगैरह है क्या। कल मैं नहाई नहीं, कल पूरा पहला दिन ऐसा है रिकॉर्ड, और अभी तक भी नहीं नहाई हूँ मैं। टाइम 1 बज चुका है, पर आज तो मैं नहाऊँगी, जैसे तैसे करके हिम्मत करके उठ के जाऊँगी, नहा के आऊँगी। पर फिलहाल नहीं उठा जा रहा है, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है सब कुछ बस थम सी गई है लाइफ। आप लोग भी मुझे ऐसे कभी नहीं देखते ना, आप लोग भी परेशान हो रहे हो मुझे ऐसे देख के। मैं खुद परेशान हो रही हूँ खुद कैसे देख के। मनीष दोपहर को आए, उनके साथ में जो गए थे, उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, पर उनको मेरी तबीयत की वजह से घर आना पड़ा। आके मुझे दिखा के लेके आए, परेशान हो रहे हो बहुत। बच्चे भी जो है मेरे को बोल रहे हैं कि मम्मा आप नहा लो, आप ऐसे अच्छी नहीं लग रही हो, लिपस्टिक लगा लो, काजल लगा लो, क्रीम लगा लो, बाल बना लो। दुख होता है जब बच्चे ऐसे परेशान हो रहे, बच्चे भी मेरे, कि मम्मा ठीक हो जाओ जल्दी से। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी बना रही थी, मैं एक बार आई थोड़ा सा उठ के, इस तरह से थोड़े खोखले, मतलब अंदर से सब कुछ निकाल दिया मम्मी ने, तब इसको बना रही हैं। और ये इसमें भरने के लिए स्टफिंग बना के रेडी कर रही हैं। कभी किसी दिन मतलब तबीयत ठीक हो जाएगा और दोबारा मम्मी बनाएगी तो तब रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा मम्मी को दिखाने लगी थी आप लोगों को, और पूरा किचन सब फैला फैला हुआ हो रहा है। बाथरूम भी खुला हुआ है आज तो, क्योंकि मशीन भी लगा रखी है। और अभी बन गया था खाना तो तब दिखाने लगी थी। तो ये देखिए यहाँ पे करेले बन के रेडी हो गए थे,
और उनकी स्टफिंग देख के ही मुँह में पानी आ रहा था तक। मस्त टेस्टी टेस्टी बने हैं। एडिटिंग करते हुए तो और ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। उस टाइम पे तो थोड़ा डल थी मैं, थोड़ा नहीं काफ़ी डल थी। मेरी शादी के बाद से पहली बार मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई होगी, कभी नहीं हुई है ऐसी तबीयत ख़राब। बस उसके बाद दाल दिखाई आप लोग को। दूसरी तरफ मम्मी ने आटा भी लगा के उसको बाउल में रख लिया था। करेले एक बार और दिखाने लगी थी सामने से मैं आप लोगों को। और बस यहाँ पे मम्मी गर्मा गर्म रोटी सेकेंगी, क्योंकि फिर हम लोगों को जो है डॉक्टर के पास जाना है। तो बस यहाँ पे पता नहीं कि उसी दिन का है कि नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे फिर जो है शायद नेक्स्ट डे का है, हाँ नेक्स्ट डे का है। और यहाँ पे मनीष फिर हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर ने बोला कि एडमिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी काफ़ी हालत ख़राब है। ब्लड टेस्ट भी कराए थे तो उसमें फिर रिपोर्ट्स वगैरह सब पॉजिटिव थी, मतलब इन्फेक्शन था, यूटीआई में इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है। तो इस वजह से फिर मनीष ने मुझे एडमिट ही कर दिया था। यहाँ पे आईवी के थ्रू अब मेडिसिन दी जाएगी। 3 दिन का बोला है डॉक्टर ने कि 3 दिन में आराम मिल जाएगा इनको। तो काफ़ी पुराना व्लॉग है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। होप सो कि ठीक हो जाऊँ कल तक मैं बिल्कुल, तो तब मिलेंगे अब आप लोगों से। तो चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय।